नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्याकांड के बारे में जिसमें आरोपी ने दृश्यम मूवी जैसा ही कुछ करने की कोशिश करी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये बात है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। 24 जून 2024 सुबह 5:30 बजे एक 32 साल की महिला एकता गुप्ता अपनी 2 मासूम बेटियों को सोता छोड़कर ग्रीन पार्क जिम के लिए निकली। उनके पति राहुल गुप्ता, जो एक शेयर कारोबारी, घर पर थे। ये उनकी रोज की आदत थी, जिम, फिटनेस और एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन उस सुबह के बाद एकता कभी घर वापस लौटी ही नहीं। 4 महीने बाद 26 अक्टूबर 2024 को कानपुर के सबसे सुरक्षित इलाके डीएम कैंपस के ऑफिसर्स क्लब में 5 फीट गहरे गड्ढे में एक कंकाल मिला। वो कंकाल एकता गुप्ता का था। नवभारत टाइम्स 27 अक्टूबर 2024 के मुताबिक हत्यारा था उनका जिम ट्रेनर विमल सोनी। उसने पुलिस को बताया कि उसने एकता को नशीली गोलियां दी, गले पर पंच मारा और फिर रस्सी से गला घोटकर मार डाला। फिर शव को डीएम कैंपस में दफना दिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये हत्या प्रेम प्रसंग का नतीजा थी या एक सोची समझी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, कानपुर का सबसे सुरक्षित इलाका, जहां डीएम, जज और पुलिस का पहरा रहता है, वहां एक शव 4 महीने तक कैसे छुपा रहा? आज तक 28 अक्टूबर 2024 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी राज में अपराधी बेखौफ हैं। डीएम कैंपस में शव दफनाना सिस्टम की नाकामी है। सोशल मीडिया पर एक यूजर लिखते हैं कि कानपुर का दृश्यम कांड, जिस ट्रेनर ने एकता की हत्या की और शव को डीएम कैंपस में दफनाया। पुलिस 4 महीने तक सोती रही। आज हम इस कहानी के हर परत खोलेंगे। एकता की जिंदगी, विमल की साजिश, पुलिस की लापरवाही और इंसाफ की पुकार। ये कहानी विश्वासघात, साजिश और टूटे सपनों की है। तैयार रहिए, क्योंकि ये सच आपको आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कानपुर के सिविल लाइंस में रहने वाले राहुल और एकता गुप्ता की जिंदगी बाहर से एकदम परफेक्ट चल रही थी। अमर उजाला 28 अक्टूबर 2024 के मुताबिक एकता 32 साल की थी। उनकी 2 बेटियां थीं, जिसमें एक बेटी 12 साल की और दूसरी बेटी 8 साल की है। राहुल एक सफल शेयर कारोबारी थे और एकता को फिटनेस का जुनून सवार था। पिछले 3-4 साल से ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम में नियमित जा रही थी। नवभारत टाइम्स 13 अक्टूबर 2024 लिखता है कि एकता की शादी 2010 में हुई और उनका मायका शुक्लागंज में था। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, प्यार, परिवार और सपने। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था, विमल सोनी, उनका जिम ट्रेनर। अमर उजाला 30 अक्टूबर 2024 के अनुसार विमल एक रंगीन मिजाज का शख्स था। मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में 5वां स्थान उसने हासिल किया था। सोशल मीडिया पर काफ़ी फैन फॉलोइंग थी और जिम में महिलाओं के बीच खास लोकप्रियता थी। वो ग्रीन पार्क में बड़े अधिकारी और कारोबारियों को जिम ट्रेनिंग दिया करता था। एकता और विमल की मुलाकात जिम में हुई। पुलिस का दावा है कि नवंबर 2023 में दोनों के बीच अवैध संबंध थे। नवभारत टाइम्स 29 अक्टूबर 2024 के मुताबिक 6 महीने में दोनों के बीच 60 घंटे से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हुई। लेकिन राहुल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। जनसत्ता 27 अक्टूबर 2024 में उनका बयान था, मेरी पत्नी का विमल से कोई अफेयर नहीं था। मैंने शुरू से कहा कि विमल ने एकता की हत्या करी, लेकिन पुलिस ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनके पड़ोसी रीता कहती हैं कि एकता अपनी बेटियों के लिए जीती थी, वो जिम जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थी। लोग बिना सबूत अफवाहें उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा कि राहुल का दर्द समझा जा सकता है। वो कहते हैं, विमल ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसे फांसी मिलनी चाहिए। सवाल यह है, क्या एकता और विमल के बीच वाकई प्रेम प्रसंग था या ये पुलिस की बनाई हुई कोई कहानी थी? और अगर संबंध थे तो क्या ये हत्या की वजह बनी? 24 जून 2024 सुबह 5:30 बजे एकता अपनी कार से ग्रीन पार्क जिम के लिए निकली। नवभारत टाइम्स 27 अक्टूबर 2024 के अनुसार वो जिम पहुंची, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। राहुल ने उसी दिन कोतवाली थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज करी। राहुल का कहना था, मैंने पुलिस को बताया कि एकता की कार में टूटा हुआ क्लेचर और सामान मिला। मैंने विमल पर शक जताया, लेकिन पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर टाल दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला। अमर उजाला 28 अक्टूबर 2024 के मुताबिक विमल से पूछताछ की गई। कोई ठोस सबूत न मिलने पर मामला ठंडा पड़ गया। 4 महीने तक एकता का कोई अता पता नहीं था। राहुल ने मुख्यमंत्री से लेकर पीएमओ तक चिट्ठियां लिखी। नवभारत टाइम्स 29 अक्टूबर 2024 लिखता है कि राहुल ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस अपनी थ्योरी पर अड़ी रही।
एकता विमल के साथ अपनी मर्जी से गई थी, ऐसा पुलिस का कहना था। 26 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने विमल सोनी को कानपुर के बस अड्डे से गिरफ्तार किया। आज तक 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार विमल ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने 24 जून को ही एकता की हत्या की थी। उसने बताया कि एकता को ग्रीन पार्क की पार्किंग में कार में बुलाया। वहां उसने एकता को प्रोटीन शेक में नशीली गोलियां मिलाकर दी। जब एकता का सिर चकराने लगा, उसने गले पर पंच मारा और फिर रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को अपनी कार में डीएम कैंपस के ऑफिसर्स क्लब में जाकर 5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। लेकिन सवाल यह है कि विमल ने इतनी सटीक साजिश रची कैसे और पुलिस 4 महीने तक क्या करती रही। एकता की एक दोस्त कहती हैं कि बेटियां 4 महीने तक अपनी मां का इंतजार करती रहीं, लेकिन पुलिस ने राहुल की बात को गंभीरता से नहीं लिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि विमल ने 45 मिनट में एकता की हत्या की और शव को डीएम कैंपस में दफनाया। ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। 26 अक्टूबर 2024 रात 10:30 बजे डीएम कैंपस के ऑफिसर्स क्लब में भारी पुलिस बल तैनात था। नवभारत टाइम्स 27 अक्टूबर 2024 के अनुसार विमल की निशानदेही पर पुलिस ने 5 फीट गहरी खुदाई करी और एक कंकाल बरामद हुआ। कपड़ों और बालों से राहुल ने उनकी पहचान करी, एकता के रूप में। रात 12:45 पर पुलिस ने हत्या और गिरफ्तारी की पुष्टि की। जागरण 28 अक्टूबर 2024 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि कंकाल 3-4 महीने पुराना था और हत्या का सटीक कारण पता नहीं चला। गले में रस्सी का निशान जो गला घोंटने की पुष्टि करता है। सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए। अमर उजाला 29 अक्टूबर 2024 के अनुसार कंकाल के टुकड़े बिखरे हुए थे, कुछ हड्डियां गायब थीं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी जगह जो थी डीएम कैंपस। ये कानपुर का सबसे सुरक्षित इलाका है जहां डीएम, जज और पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है। आज तक 4 नवंबर 2024 ने खुलासा किया कि हत्या के दिन ऑफिसर्स क्लब और डीएम कैंपस के सीसीटीवी कैमरे खराब थे। राहुल ने दावा किया कि डीएम स्टाफ की मिलीभगत के बिना ये मुमकिन नहीं था। नवभारत टाइम्स 27 अक्टूबर 2024 के मुताबिक विमल 2010 से डीएम कैंपस और ऑफिसर क्लब में आता जाता रहता था और उसे वहां की कमजोरियां पता थीं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि पुलिस का दावा है कि शव डीएम कैंपस में नहीं बल्कि ऑफिसर्स क्लब में दफनाया गया, लेकिन गेट से कार का अंदर जाना असंभव है। एक काल्पनिक पुलिस वाला अजय कहता है कि विमल ने सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया। वो जानता था कि रात में ऑफिसर्स क्लब में कोई नहीं होता। सवाल यह है, क्या ये साजिश दृश्यम फिल्म से प्रेरित थी, जैसा कि विमल ने कबूल किया। विमल सोनी, जिसका असली नाम विमल कुमार था, एक ऐसा शख्स था जिसका दोहरा चेहरा था। आज तक 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार वो पहले से रेस्टोरेंट में एक वेटर था। गलत हरकतों और अधिकारियों से अभद्रता के कारण उसे ग्रीन पार्क जिम से निकाला गया था, लेकिन एक पूर्व अफसर की सिफारिश पर उसे दोबारा नौकरी मिली। अमर उजाला 30 अक्टूबर 2024 ने खुलासा किया कि उसके 3 मोबाइल फोनों में 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं के साथ आपत्तिजनक चैट्स मिली। कई महिलाएं उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करती थीं। पुलिस का दावा है कि एकता और विमल के बीच नवंबर 2023 से प्रेम प्रसंग थे। अमर उजाला 28 अक्टूबर 2024 के मुताबिक जब विमल की सगाई किसी और लड़की से तय हुई तो एकता ने विरोध किया। विमल ने पुलिस को बताया कि एकता मुझे शादी नहीं करने दे रही थी। वो ना मुझसे शादी करना चाहती थी, ना मुझे किसी और से शादी करने देना चाहती थी। रोज के झगड़ों से तंग आकर मैंने हत्या की साजिश रची। 24 जून को विमल ने एकता को जिम बुलाया। नवभारत टाइम्स 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार उसने सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच एकता को 9 बार फ़ोन किया, लेकिन एकता ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने एकता को कार में बुलाया, जहां हत्या को अंजाम दिया। शव को गंगा बैराज और बिठुर ले जाने की कोशिश नाकाम होने पर उसने डीएम कैंपस के ऑफिसर्स क्लब को चुना। आज तक 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार विमल ने कहा, मुझे दृश्यम फिल्म से आइडिया मिला। मैंने सोचा सबसे सुरक्षित जगह पर शव छिपाना सबसे सुरक्षित है। हत्या के बाद विमल फरार हो गया। नवभारत टाइम्स 27 अक्टूबर 2024 के अनुसार वो पहले पुणे गया, फिर पंजाब में एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। उसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बंद कर दिया था ताकि पुलिस उसका पता न लगा सके। नवभारत टाइम्स 28 दिसंबर 2024 के अनुसार पुलिस ने 700 पन्नों की एफआईआर चार्जशीट दर्ज की, जिसमें 350 पन्ने व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज थे। पुलिस का दावा है कि विमल ने अकेले हत्या करी और सगाई को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन राहुल और उनके परिवार को ये कहानी हजम नहीं हुई। अमर उजाला 29 अक्टूबर 2024 में राहुल ने कहा कि पुलिस ने शुरू से मेरी बात को नज़रअंदाज किया। एकता की बेटियों ने अपनी मां के साथ आखिरी रात को दर्द बयां किया। बड़ी बेटी ने कहा
मुझे नहीं पता था कि माँ के साथ वो मेरी आखिरी नींद होगी। ये शब्द सुनकर हर कोई सन्न रह गया। राहुल ने कहा, मेरी माँ नहीं है, पिता बूढ़े और बीमार हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। विमल ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज तक 28 अक्टूबर 2024 में डीएम राकेश कुमार सिंह ने सफाई दी कि शव डीएम कैंपस में नहीं बल्कि ऑफिसर्स क्लब में दफनाया गया था। एक यूजर ने सवाल उठाया कि पुलिस का दावा है कि गेट से अंदर कार नहीं जा सकती, फिर विमल ने 45 मिनट में 8 फीट गड्ढा कैसे खोदा। एक काल्पनिक रिश्तेदार हिमांशु कहता है कि पुलिस की थ्योरी में झोल है, डीएम कैंपस में सेंध कैसे लगी ये कोई नहीं बता रहा है। एकता गुप्ता हत्याकांड ने कानपुर को हिलाकर रख दिया। एक माँ, एक पत्नी जिसकी जिंदगी एक सुबह खत्म हो गई। विमल सोनी ने न सिर्फ एकता की हत्या की बल्कि सिस्टम की कमजोरियों का भी फायदा उठाकर शव को डीएम कैंपस में दफना दिया। पुलिस की 4 महीने की चुप्पी, खराब सीसीटीवी और लापरवाही ने सवाल खड़े किए। क्या ये सिस्टम की नाकामी है? क्या डीएम कैंपस की सुरक्षा में सेंध थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एकता को पूरा इंसाफ मिलेगा? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि कानपुर का दृश्यम कांड, जिम ट्रेनर ने एकता की हत्या करी और शव को डीएम कैंपस में दफनाया। पुलिस ने 4 महीने बाद खुलासा किया। नवभारत टाइम्स 28 दिसंबर 2024 के मुताबिक पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात कही, लेकिन राहुल और उसके बच्चों का दर्द कौन मिटाएगा? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।